वो 84 लाख जून से छुटकारा पाएगा, मुक्ति हो जाएगी। फिर बोले जो भी फरमाइश किया है कि यमुना नदी नहीं है, काललगिरी से जमुना जी का प्रागट्य हुआ है, जमुना जी से कमल के फूल से आप प्रकट हुए। उस समय ये जमुना नदी बनी। जमुना के किनारे बृहस्पति जी का महल था। कीर्ति जी यहाँ पे जमुना में स्नान नहाते वक्त आराधना करती कि जमुना मैया मुझे एक लड़की दो, कन्या। सुबह 5 बजे जमुना स्नान करके सूर्य अपने कुल देवी देवताओं को अर्घ्य देते टाइम एक जमुना जी से कमल का फूल प्रकट हुआ। जो जो कमल का फूल बाहर आता रहा तो रोशनी और प्रकाश का उजाला बढ़ता रहा। कमल का फूल प्रकट होते बहता हुआ है, उसको देखते ही कीर्ति जी कर है तो एक कमल का पुष्प पदक जैसा, इसमें अनंत कोटि गोल्डन की तरह धगधगा चमका। धीरे धीरे यमुना जी से बहता हुआ आ रहा था। जितने सुबह सूर्य निकला उसकी किरण फॉक्स कमल के लोटस पर पड़ता है, उनके पास पहुंचते पहुंचते खिल गया। नजदीक में आया तो कीर्ति जी ने देखा उसमें नेत्र बंद छोटी सी कमल का। कीर्ति जी से बोले कि रोज जमुना जी से आराधना करते हो, लड़की चाहिए, ये लोग। वो कौन? राधा रानी। ये तो सब जगह जाहिर कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया कि रावण में राधा जी का जन्म हुआ। ये किसी को आप नहीं किया, आँख से अंधी है। 11 मंथ 50 डेज तक राधा रानी की आँख नहीं खुली थी। 11.5 महीने के बाद कृष्णा का जन्म मथुरा में हुआ। वसुदेव जी गोकुल लेके चले गए कंस के भय के कारण, तो बधाई लेके गोकुल गए। भगवान कृष्ण झूले में झूल रहे थे। बैठते ही राधा रानी घुटनों के बल चलते हुए पहले दर्शन भगवान के किए तबाह। वो तो कंस के भय के कारण फुटना आ रही है, वज्रासुर आ रहा है, मिट्टी तूफान उड़ा रहा है, इसकी आंतक की वजह से नंद बाबा ने बड़े बड़े राजाओं को इकट्ठा किया। नंद बाबा ने गोपनंद, उपनंद, बृहस्पति, ईस्ट ब्रिज के सबसे बड़े किंग थे बृहस्पति। इनके पास 11 लाख गौ थी गाय। नंद जी के पास 9 लाख गैया। जिसके पास ज्यादा गौ धन होता वो बृहस्पति कहलाए जाते, वो नंद कहलाए जाते। उससे कम होता और उससे कम गौ धन होता वो उपनंद कहलाए जाते, जमींदार, पैसे वाले। इनको मीटिंग करी, क्या करे, कंस बड़ा उत्पात मचा रहा है, तकलीफ दे रहा है। इसे अच्छा ही सीधे को छोड़ करके आउटसाइड चले जाए जंगल में। गोकुल से नंद बाबा जंगल में जाके उस पहाड़ पे गए। उस विलेज का नाम नंद जी के नाम से नंदगांव, पुराना नंदगांव गोकुल, पुराना तो नया नंदगांव। बृहस्पति जी कीर्ति जी राधा जी को लेके जंगल में उस पहाड़ पे गए। उसका नाम बरसाना, उस विलेज का नाम बृहस्पति में बरसाना नाम। यहाँ लाडली गिरते, लाडली, लाला लाली लाली। वहाँ कहते हैं किशोरी, बच्चा 5-7 साल की अवस्था होती है, वह पालन पोषण ऐसा है। ये मूर्ति शंभु पर्वत, शंभु पर्वत, शंभु। हमारे पूर्वज जनरेशन पूर्वज जानते हैं।
यशोदा मैया थोड़ा ताली बजाओ, मुझसे बोलो राधे 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 का हाथ करिए और एक बार प्रेम से हंसी करिए। प्रेम से हंसिए। यहाँ हंसी खुशी तो घर परिवार है, यहाँ दुखी तो सारा दिन। यहाँ राधा रानी का नाम लेना है, कृष्ण का नाम लेना और सदा एक बार अपनी आत्मा से प्रेम से हंसिए। रमण के हरिलाल ये स्थान का नाम बोलते रमन रेती। तब यहाँ ऐसा रमण ऋषि में लोट पोट खेलते थे, यहाँ लोट होते थे, खेलते थे, रमण करते थे। रमण मीन्स ब्रज भाषा बोलते खेलने को, पलटी मारने को, गुलाटी मारने को। यहाँ कृष्ण ने रज में रमण किया, कृष्ण का नाम रमण बिक्री हो गया और रेत में रमण किया, जगह का नाम रमण रेती हो गया। तो रेती बोलते हैं। ऐसी मान्यता है यहाँ रज में लोट पोट होने से शरीर के रोग दोष कष्ट पाप दुख दर्द जो सब तरह के दूर हो जाते, काया निरोग हो जाता है। यहाँ भगवान का चरण बनाते, घर बनाते किस भाव से कि प्रभु आप हमारा घर यहाँ ब्रज में बनाओ, ब्रज में बात मिले, वैकुंठ में स्थान प्राप्त। यहाँ गोकुल में आने का दो प्रमुख माध्यम है, कृष्ण का पालना झुलाना, जो यशोदा ने झुलाया 60 वर्ष की अवस्था में, वो पालना यहाँ गोकुल में झुलाने को मिलता है। दूसरा, आप जीवन में जितने भी व्रत रहते हो सारे व्रत के उद्यापन आप अपने घर गांव में करते हो। जन्माष्टमी व्रत आता है, उस व्रत का उद्यापन नहीं होता है, वो गोकुल का बनाया हुआ व्रत है। नंद घर आनंद हुआ जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। उसके लिए यहाँ गोकुल में आते एक जगह कृष्ण को यहाँ माखन मिट्टी अटका नाव से भूख लगाते। तो आज भी ऐसी मान्यता है यहाँ अटका भूख लगाने से जन्माष्टमी उद्यापन करने का फल प्राप्त होता है। गोकुल में गौ सेवा करने से ही गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। Karena Leximon Krishna काय लाइब्रेरी मारे केंद्र मोठी पोस्ट स्वामी स्वामी कालो मलाई वाली लो 10 रुपया में बचा लेना तो लो बाबू दाना ऊपर आपको संग तो इधर अभी से सबको साथ में ही चलना है। अगर आपसे कोई भजन आता है तो भजन गाते हुए चलो। और यहाँ मंदिर है बहुत, 117 मंदिर है, छोटा छोटा चरण चिन्ह का दर्शन। पहले मेन मंदिर का दर्शन करना, उसके बाद में टाइम हो तो सारे दर्शन कर सकते हैं। पहले मेन मंदिर, कोई भजन आता हो तो गाते हुए चलो। हाँ बलराम गाय नहीं, आज भी यहाँ गोकुल में हजारों गाय वास करता है। आज भी हमारे ब्रज में बोलते हैं मथुरा का लड़की गोकुल का गाय, और जिसका कर्म भाग्य फूटे तो बाहर गाँव जाए। मथुरा के 24 लोग होते हैं, उनकी लड़कियों की शादी मथुरा में होती है, बाहर नहीं होती है। गोकुल का गाय होता है, उनका बिक्री नहीं होता है।
यदि किसी ब्रजवासी के पास गाय को खाने पिलाने के लिए नहीं होता है कि मैं भी खाऊं, गाय को भी खिलाऊं, इतना कमाई नहीं, आर्थिक स्थिति इतना ठीक नहीं है, शहर में वो गोकुल का गौशाला में गाय को छोड़ जाता है, दान कर जाता है। जो श्रद्धालु आते हैं इधर प्रभु को भूख लगाते हैं, प्रभु नहीं खाता है, गौ खाती है, संत खाते हैं, ब्राह्मण खाते हैं, मंदिर का व्यवस्था चलता है। ये रास्ता है सामने में जाता है, ये बोलते हैं चोर रास्ता। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में कंस कारागार में। उनके पिता वसुदेव जी रात के 12 बजे यमुना जी को पार करके इसी रास्ते से कृष्ण के यहाँ गोकुल में छुपा दिया। तो ये रास्ते का नाम चोर रास्ता। इधर टंकी लगाए, सबको हाथ उड़ाए और किसी को फूल माला दीजिए, भगवान को चढ़ाए, चप्पल निकाल दिए, फूल माला मिलता है ऊपर में, अपने हाथों से फूल माला चढ़ाते हैं, झूला झुलाते हैं, चरण जोड़े से आते हैं तो जोड़े के बीच में एक फूल माला लेते हैं। नंद भवन। उसके बाद नंद का घर देखते हैं। नंद के घर में 84 खंभे लगे। आप काउंटिंग करोगे, काउंटिंग भी कभी नहीं होगी। 80 खंभा देवताओं के कार्यकर्ते विश्वकर्मा, एक रास्ते में 80 खंभा लगाया और 4 खंभा भगवान जी ने लगाया। 80 आप हाथ बार भी गिनती करोगे, 84 कभी घंटा नहीं, कभी घंटा की गिनती में 84 नहीं आती। लख 84 जोनी भूखे मानुष देही पाई और अब चेत तो चेत प्राणी, नहीं तो फिर 84 लाख। 84 लाख बार जन्म होता है। जब जन्म 84 लाख बार होगा तो मृत्यु कितनी बार होगी? 84 लाख। तो 84 लाख जोनियों के बंधन से मुक्ति के लिए यहाँ गोकुल में आते हैं, कृष्ण का झूला झुलाते, कृष्ण को माखन मिश्री अटका भोग लगाते और नंद भवन में आने से 4 धाम 84 कोस यात्रा का प्राप्त होता है। बार बार जन्म, बार बार मरण नहीं होता है। 84 लाख जोनियों के बंधन से मुक्ति होती है। ये गोकुल 4 धाम का जन्म, 4 धाम के माता पिता का पेरेंट्स का गोकुल नहीं होता, 4 धाम यात्रा नहीं होता। यहीं से कृष्ण ने 3 धाम बसाया। चौथा धाम है राम का धाम, रामेश्वर धाम। एक पेड़ गोकुल लगा जिसकी डाल गई जगन्नाथ और फूल तो फूले द्वारका, फल लागे बकरी। तो ये जड़ बोला जाता है। आप 4 धाम यात्रा करने जाएंगे तो यहाँ ब्रज में आना पड़ता है। किसके लिए? फिटनेस के लिए, साक्षी के लिए, दवाई के लिए। लेकिन किसी कारणवश आप 4 धाम यात्रा नहीं जा सकते। सिर्फ यहाँ गोकुल में आए तो आपको 4 धाम यात्रा का फल प्राप्त होगा। यहाँ गोकुल में आने का 2 प्रमुख माध्यम मैंने आपको वहाँ बताया था, रमण कृष्ण का पालना जुड़ा। जो माता यशोदा ने 60 वर्ष की अवस्था में कृष्ण का पालना जुड़ाया, वही पालना आज भी गोकुल में जुड़ाने को मिलता। तो पुत्र बाप से पहले कृष्ण का पालना जुड़ाना। दूसरा, आप जीवन में जितने भी व्रत रहते हैं, सारे व्रत के उद्यापन आप अपने घर गाँव में कर लीजिए। जन्माष्टमी का व्रत आता है, उस व्रत का उद्यापन ही होता है, वो गोकुल का मनाया हुआ व्रत है। नंद घर आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल। तो यहाँ कृष्ण को माखन मिश्री नाव से भोग लगाते हैं। जन्माष्टमी का जो व्रत है, दीपक जलते हैं, नमना महारानी में सब लोग जलाते हैं। दीपक थोड़ा यमुना महारानी में फूल देकर ஈஸியாக இருக்கா? ஈஸியாக இருக்கா மாமி? வேணுமா? இல்லை தீர்த்தம் பண்ணியிருந்தாங்க. அச்சுதாய ஆண்டாய இதெல்லாம் அந்த கட்டை இதெல்லாம் விட முடியல. நதி பட்டா அச்சுதாய ஆண்டாய கோவிந்தாய இலை 2 வாரம் இலை சாப்பிட்டோம். 2 4 வாரம் ஆயிடுது. 5ஆவது வாரம் விட்டுட்டோம். 6ஆவது வாரம் ஒரே வாயை திறந்து ஹான் ஒரு காத்து. அப்போ 5ஆவது வாரம் என்ன பண்ண? 5ஆவது வாரம் காத்து அதோட நின்று போயிடுது. அப்புறம் அப்படி தவந்தான். அப்புறம் தான் கிருஷ்ணா. சரி, அதனால இங்கே அட்லீஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் சத்தம் போடாமல் உட்காரு. எல்லாரும் காற்று வாங்கலாங்கிறாங்க. நம்மளும் காற்று தான் போட்டாச்சு ஃபேஸ்புக்கில்.